न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए। चैप्टर 7वां नियामक ज्यामिति। क्लास 10th पार्ट 10। देखिए कल एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए थे, है न? तो आज चलते हैं थ्योरी, है न? हमको निकालना है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है न? हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको ज्ञात करना है भाग। देखिए हम मानते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 के शीर्ष हैं। क्या है बाबू? के शीर्ष हैं, है ना? शीर्ष भिन्न के जोर नहीं आता है और उछल कूद कर माहिर है ना? त्रिभुज के क्या है बाबू? शीर्ष हैं। आइए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। आइए ठीक है। देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है बाबू, ये ए है, x1 y1, ये बी है, x2 y2, ये सी है, x3 और y3। हो गया? चलिए आइए देखिए हम अब यहाँ से अपने मन से डाल दिए बाबू, एक डाल दिए लंब, रचना किए हैं। इसका नाम दे देते हैं बाबू P Q R, यहाँ दे देते हैं S, ठीक है? P Q R S। कोई दिक्कत है नहीं? देखिए हम क्या किए हैं रचना बाबू, हम क्या किए हैं रचना क्या की है बाबू? तो BP, देखिए BP कॉमा AQ कॉमा CR किस पर लंब है? X अक्ष पर, है ना? लंब X अक्ष पर क्या है? लंब है ना? लंब देखिए ना, ये लंब है इस पर, ये लंब है इस पर, ये लंब है इस पर। लिख दिया ना कि BP AQ CR लंब है X अक्ष पर, है ना? लंब। अब देखिए अब इसमें क्या बना है बाबू, ध्यान देना है। हमको चाहिए क्या? हमको क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले ध्यान देना इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ ध्यान देना है। देखिए तो बाबू ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कि कौन त्रिभुज, ये कौन सी है? चतुर्भुज है ना? कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज कौन कौन है? A B P Q है ना? का क्षेत्रफल प्लस
फिर है समलंब चतुर्भुज। कौन? देखिए ACR क्यू है ना बाबू, है या AQRC है ना। तो AQRC का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ये समलंब है तो ये भी समलंब लिखा हुआ, ठीक है, चतुर्भुज। अब देखिए उसमें क्या, देखिए ध्यान देना, अब ये जो है ये समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा की बात कर दिए ना हम, तो पूरा चाहिए हमको त्रिभुज चाहिए ना, तो त्रिभुज में ये क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये भी क्या है, समलंब चतुर्भुज, ये भी कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो लिखिएगा समलंब माइनस समलंब चतुर्भुज को की, तो BPRC का क्षेत्रफल हो गया। क्या किए, ये और ये दोनों जोड़ दिया, आई नीचे वाला क्या किए, घटा दिए। अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसा त्रिभुज है बाबू, ABC, अच्छा लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, या समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अच्छा तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मान हमको निकालना पड़ेगा, धरने के लिए निकालना पड़ेगा ना मान। तो देखिए आइए अब देखिएगा यहाँ पर वो मान निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। आइए अच्छा पहले लिख देते हैं एक लाइन, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग, समलंब चतुर्भुज ABPQ, यही ना, तो आमने सामने ही भुजा है बाबू, तो कौन है, BP प्लस AQ, अरे समलंब चतुर्भुज ये भुजा इसका सामने है ना, तो AQ गुने ऊंचाई कौन, PQ, ऊंचाई कौन, अरे PQ यही ना ऊंचाई है, प्लस 1/2 AQRC, तो देखिए CR और AQ, ऊंचाई कौन, QR होगा, माइनस BPRC, तो देखिए आमने सामने 1/2 आमने सामने भुजा कौन, BP प्लस CR, ऊंचाई गुने कौची, गुने PR। इस समझ में आया, कोई दिक्कत, आमने सामने की भुजा और गुने है ना। चलिए अब आइए हमको जो चाहिए, हमको देखिए अब आइए, ये यहाँ से हाथ तक जो मान होगा, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो यहाँ BP जो मान है, तो BP कितना, 2 होगा 2, अरे ये बाई एक्सिस है ना, तो 2, और यहाँ ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, x2 होगा। अब आइए हमको, अच्छा OQ x1, OQ कितना, OR कितना, x3 होगा। यहाँ से यहाँ तक कोची, y1 पूरा होगा, y1 ए से लेके कहाँ तक, Q तक, एक से लेके Q तक ना, और उसी तरह ये क्या होगा, y
अब हमको मान चाहिए, किसका किसका मान चाहिए, बीपी का मान चाहिए। बीपी कहाँ है, बीपी देखिए बाई 2। ए क्यू चाहिए, ए क्यू कहाँ है, बाई 1, ठीक है। पी क्यू चाहिए, पी क्यू मान निकालना पड़ेगा। मतलब पी क्यू चाहने के लिए हमको ओ क्यू में से कितना घटाना पड़ेगा, ओ पी। अब आइए, हमको चाहिए क्यू पी, क्या चाहिए, तो क्यू पी, ध्यान देना, क्यू पी में से क्यू पी है बाबू, हमको क्यू पी चाहिए, तो ओ क्यू में से ओ पी क्या करेंगे, हटा देंगे तो यही बचेगा ना। तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू का मान कितना, x1, x1 माइनस कितना, x2, आ गया क्यू। कोई दिक्कत, ये बताइए, कोई दिक्कत। क्यूपी चाहिए ना हमको जी, क्यूपी हम निकाल ली। और हमको क्या चाहिए, सी आर, सी आर हमको मालूम है, चलिए। ए क्यू हमको मालूम है। क्यू आर ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर चाहिए। आइए, तो ओ आर में से ओ क्यू क्या करेंगे, ओ आर में से ओ आर देखिए यहाँ थे, ओ आर यहाँ हो गया, हाँ ई वाला घटा देंगे तो ये ना बचेगा, तो बचेगा कुछ ही ओ क्यू। तो ओ आर के मान कितना, x3 माइनस कितना, x1, क्यू आर के मान आ गया। कोई दिक्कत है। अब आइए, अब क्या चाहिए, बीपी के मान चाहिए, बीपी के मान चाहिए, सीआर के मान चाहिए, सीआर के मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पीआर, हमको पीआर चाहिए, तो ओ पीआर चाहिए, क्या चाहिए, पीआर चाहिए। तो पीआर में हमको चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर, पीआर हमको चाहिए, क्या चाहिए, पीआर। तो पीआर चाहिए तो ओ आर में से कोची ओपी घटा देंगे, ओ आर में से कोची घटा देंगे, ओपी। तो ओ आर के मान कितना, x3 और माइनस x2, पी आर। क्या इतना हमको दिक्कत। अब सब मान वहाँ क्या कीजिए, रख दीजिए। 1/2 बीपी के मान बाई 2 प्लस ए क्यू के मान बाई 1 गुने पी क्यू के मान x1 माइनस x2। अरे यह नहीं क्यू पी या पी क्यू, प्लस 1/2 सी आर के मान कितना, बाई 3 प्लस ए क्यू का मान बाई 1 गुने क्यू आर के मान कितना है लो, x3 माइनस x1 माइनस फिर हाफ बीपी के मान बाई 2 प्लस सी आर के मान बाबू बाई 3 पी आर कितना ही ले बाबू, x3 माइनस x2 यहन कर ले बाबू। अब देखिए तो सभी में क्या कॉमन है, हाफ, सब में कॉमन है ना, बाहर निकाल लीजिए 1/2 हो गया कॉमन। अब बचा को ची बाई 2 प्लस बाई 1 x1 माइनस x2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 1 x3 माइनस x1 बाई 2 प्लस बाई 3 और x3 माइनस x2। ये ना बच्चा बाबू, चलिए हो गया इतना कोई दिक्कत। देखिए ऊपर जरी मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं ऊपर, है नहीं, तो मिटा ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। आइए देखिए, है ना, आइए
देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, आइए क्या दिया है। देखिए हाफ है, हाफ तो सब में है बाबू। अब हम गुना कर करके लिखते हैं, क्या कर कर गुना कर करके, बाई 2 इंटू x1, तो x1 बाई 2 x2 प्लस x1 बाई 1, इससे दोनों हो गया x माइनस x2 बाई 2, देखिए खाली गुना कर रहे हैं, माइनस x2 बाई 1, एगो हो गया प्लस, एगो हो गया ना बाबू, बोला 2 2 4, 2 3 4 है ना। चलिए x3 बाई 3, x3 बाई 3 प्लस x3 बाई 1, अब यहाँ गुना कीजिए, माइनस x1 बाई 3 माइनस x1 बाई 1। अब देखिए जहाँ पर माइनस है बाबू, तो जहाँ पर माइनस आएगा, जहाँ पर माइनस है आगे में, तो जो प्लस में क्यों हो जाएगा माइनस में, देखिएगा x3 बाई 2 माइनस में, x3 बाई 2 माइनस में, फिर ई गुना होगा किस में, ई गुना हो गया इसमें, अभी गुना कीजिए इसमें, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x3 बाई 3। अब जो माइनस आएगा देखिए ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x2 बाई 2 प्लस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x2 बाई 3, ये आ गया बाबू। अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या करेंगे हम, काटेंगे, जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए काटेगा अब, है ना, आइए बाई, देखिए क्या कट रहा है, देखिए तो x1 बाई 1 कट रहा होगा, देखिए प्लस में है, देखिए माइनस में कट गया। x2 बाई 2 कट रहा होगा, x2 बाई 2 कहाँ गया, x2 बाई 2 देखिए कट गया। x3 बाई 3, x3 बाई 3 कहाँ है, देखिए कट गया, हो गया ना, 3 गो इधर कटा, 3 गो इधर कटा, 6 गो कट गया। अब जो बचा उसको लिखिए, आइए 1/2, कौची कौची बचा, पहले जो बचा उसको लिख लीजिए, x2 बाई 2 लिखिए, तो सहियार के लिखिए, x1 वाला एक साथ लिखिए, x1 कहाँ है, देखिए तो x1 कहाँ है, यहाँ है, यही ना बाबू, माइनस x1 बाई 3 प्लस x2 वाला है प्लस में वहाँ है, x2 बाई 3 इधर है, माइनस x2 बाई 1 प्लस x3 बाई 1 और x3 बाई 2 माइनस x3 बाई 2, ये ना बचा बाबू, यही इतना बचा, 6 गो कट गया ना, तो 2 2 4 2 6, ठीक है, 12 गो था टोटल, 4 4 4 12, 12 गो में 6 गो कट गया, 6 गो बचा। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो 1/2 x1 देखिए कॉमन है, x1 कॉमन है, तो बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 देखिए कॉमन है, x2 तो बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 देखिए कॉमन है, x3 तो बाई 1 माइनस बाई 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ गया बाबू, क्या आ गया, देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो क्या आया, देखिए तो 123, x1 पहले 1 2 3 2 3 1 और 3 1 माने 2, 123 231 300, कॉमन में
केवल कौची है x1 x2 x3, बाकी सब कौची में है, बाई में है ना। तो खाली माइंड में रखना क्या है कि हाफ है आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 तो 1/2 तो 2/3 तो कितना 3, x2 2/3 3/1 1, x3 3/1 1 और बाई 2 2। जो ब्रैकेट के अंदर है केवल बाई वाला टर्म है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी कौची वाला है बाई वाला टर्म है। तो माइंड में रखना है 123 231 312, आगे तो हाफ रवे करेगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 हो जाएगा ना। तो ये देखिए वह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं निकला। इस समलंब चतुर्भुज इस समलंब चतुर्भुज दोनों के जोड़ के तीसरा समलंब चतुर्भुज क्या किए घटा दिए तो निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है त्रिभुज का क्षेत्रफल में कोई दिक्कत? चलिए कोई समस्या नहीं ने। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखिए एगो ट्रिक भी दे दिया क्या 123 231 312 123 231 312 है। इसी पर याद रखिएगा तो इजी हो जाएगा, न याद रहेगा तो हार्ड हो जाएगा है न। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई ओल झोल करने वाली बात नहीं, डायरेक्ट एकदम एग्जाम में भी ये पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा ही नहीं कि ये कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट देगा, डायरेक्ट पूछेगा त्रिभुज का खोजी बताइए क्षेत्रफल बताइए। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए अब देखिए कह दिया कि 3 बिंदु है, तीनों संरेख है। क्या है संरेख का मतलब हम बताए थे क्या एक ही लाइन पर है। तो देखिए माने जाए कि 3 गो बिंदु है और तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है तो क्या त्रिभुज बनेगा? तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है तो बनेगा त्रिभुज? नहीं बनेगा त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लीजिएगा 0। त्रिभुज नहीं बनेगा तो 0 लिख बनाइएगा। संरेख बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ कर दीजिएगा 0 और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल के इधर मान लिख बना दीजिएगा कि 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। जो मनवा देगा तब धर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आपका थ्योरी क्या हो गया खत्म। यह थ्योरी था एक्सरसाइज 7.4 के लिए है न। चलिए अब देखिए इधर हाफ है बाबू, तो हाफ कॉमन है ना, इधर कर दीजिए कुछ हो जाएगा 0, इधर कर दीजिए कुछ हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा तो माना जाएगा कितना x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। संरेख जैसी बोले और उसे क्षेत्रफल क्या कर देना है 0 करना। क्षेत्रफल 0 जहाँ कीजिएगा पटापट बनना चालू। क्या कोई समस्या इसमें? आपका थ्योरी पूर्ण रूपेण हो गया खत्म। कहीं कोई समस्या है तो बोल सकते हैं है न। देखिए क्या किसी तरह के कोई समस्या है न? आए न पूरा समझ में? देखिए न कुछ नहीं किए, क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के इसको घटा दिए आ गया क्षेत्रफल का मान। संरेख बोलेगा, संरेख मतलब होता है कि एक ही रेखा में 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं संरेख बोलते हैं। तो संरेख, तो जब संरेख हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब नहीं निकलेगा तो उसको कौन लेख बनाएंगे 0 लेख बना लेंगे, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यह एगो बच रहा था नियामक ज्यामिति में है न।
जितना क्वेश्चन है मुश्किल से 2 क्लास 3 क्लास और है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। नियामक ज्यामिति क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो नियामक ज्यामिति ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर ना, मात्र 3 चैप्टर मैथमेटिक्स और बच रहा है। 2 चैप्टर ऐसा है जो पढ़ाएंगे तो 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगी सब। प्रायिकता और स्टैटिक्स 10 से 12 क्लास में सब खत्म। और एक बच रहा है जो को माने 12-14 क्लास चलेगी। कौन? त्रिभुज। 12-14 क्लास मान के चलिए कि मुश्किल से तो 20-25 क्लास बच रहा है आपका, 20-25 क्लास मैथमेटिक्स का है ना। मैथमेटिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए, ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उन दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।